Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about Jacobi's iteration method. As you can see on the screen, a formula for Jacobi iteration method is given xi to the power k plus 1, which is equal to minus d to the power minus 1 into L plus u xi to the power k plus d inverse and b I. First of all, what is Jacobi's iteration method? Jacobi iteration method was proposed by Carl Gustav Jacobi. Carl Gustav Jacobi was a German mathematician who first proposed this method in 1846. This method is an iterative method for the calculation of eigenvalues and eigenvectors of a real symmetric matrix, a process known as diagonalization. देखें, आसान लफ्जों में अब आपके पास फार्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि xi to the power k plus 1 which is equal to minus d to the power minus 1 L plus u xi to the power k plus d inverse bi. ये आपके पास जेकोबी आइटरेशन मेथड का फार्मूला है फॉर मैट्रिक्स फॉर्म. ये मैट्रिक्स फॉर्म का जेकोबीज आइटरेशन मेथड का फार्मूला है. अब इसमें आप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है ये आपके पास इसके मैट्रिक्स फॉर्म का फार्मूला है जेकोबीज आइटरेशन मेथड के, और इसके जरिए आप जो है आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी उसको आपने सॉल्व करना है. अब देखें क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, इसकी समझ आ जाएगी. बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि इसमें आपके पास मैट्रिक्स की जो फॉर्म्स हैं वो यूज हुई हैं, और मैट्रिक्स आपको पता है, आप कैलकुलस 1 में कर चुके हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, उसको आपने सॉल्व करना है बाय जैकोबीज आइटरेशन मेथड विद इनिशियल आइटरेट. इनिशियल आइटरेट क्या चीज है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब क्वेश्चन को हम फिनिश करेंगे. इनिशियल आइटरेट आपके पास है xi to the power 0, x2 to the power 0, x3 to the power 0 which is equal to 0 0 0 ब्रैकेट, और ये t जो है ये ट्रांसपोज के लिए है. ट्रांसपोज भी आपको पता है, आप कैलकुलस 1 में कर चुके हैं जब आपको मैट्रिक्स का पोर्शन पढ़ाया गया था, जिसमें ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज में आपके पास जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पुटिंग द अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म. ये जो इक्वेशंस है इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर दें. जो कांस्टेंट्स हैं उसको अलग मैट्रिक्स में, जो वेरिएबल्स हैं उसको अलग मैट्रिक्स में, और जिसके इक्वल हैं उसको अलग मैट्रिक्स में. ये आप क्रैमर्स रूल में कर चुके हैं कैलकुलस 1 में. देखिए अब जो नंबर्स है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो 10 into -1 1 -8 -1 1 -8 -1, क्योंकि -x3 है, -x3 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है. सिमिलरली यहाँ पे x1 है, x1 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1x1 है. यहाँ पे भी 1 2 और 6, ये अलग मैट्रिक्स हो गया. इसको आप ए मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. सिमिलरली x1 x2 x3 है आपके पास वेरिएबल्स, तो x1 x2 x3 आपके पास अलग सा मैट्रिक्स बन जाएगा, और इक्वल टू 4 10 16, तो 4 10 16 इसी तरह आ गया. क्रैमर्स रूल में हम इसको ए मैट्रिक्स, इसको एक्स मैट्रिक्स और इसको बी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी. नाउ नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा कि आप जेकोबीज आइटरेशन मेथड का फार्मूला जो मैंने ऊपर आपको बताया था वो आप लिख लें. xi to the power k plus 1 which is equal to minus d inverse L plus u xi to the power k plus d inverse और bi. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. अब देखें इस इक्वेशन में आपके पास क्या क्या है, d है, L है, u है, x है, b है. तो ये आप सब को ये पता होना चाहिए कि D क्या चीज है, L क्या चीज है, U क्या चीज है. इसमें आपको ये चीजें फाइंड करनी है और इस फार्मूले में इसको पुट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल L,
एल जो होगा, एल हमारे पास लोअर डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लोअर डायगोनल मैट्रिक्स आप इसी मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे। ये जो 10 1 1 2 -8 2 -1 -1 6, इससे आप फाइंड करेंगे। तो जिस तरह के नेम सजेस्ट कर रहा है लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, तो लोअर डायगोनल में 1 1 2 1 1 2 आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी और सारी आपके पास 0 हो जाएंगी। ये आपके पास एल मैट्रिक्स होगा। यू मैट्रिक्स जो है विच इज अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर यानी ऊपर वाली वैल्यूज, अपर डायगोनल 2 -1 और -1 ये आपके पास आ जाएंगी और सारी वैल्यूज आपके पास 0 हो जाएंगी। तो ये आपके पास यू मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसी में डी मैट्रिक्स, डी विल बी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी 10 -8 और 6, 10 -8 और 6 आ जाएंगे और सारी वैल्यूज आपके पास 0 हो जाएंगी। सो दिस विल बी एल यू और डी मैट्रिक्स। अब आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आपसे मांगा क्या गया है कि माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू एक्स आई टू द पावर के प्लस डी इनवर्स बी माइनस डी इनवर्स। डी इनवर्स इज के आप डी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो आप कर चुके हैं कैलकुलस 1 में। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। के आप डी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करें और फिर डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा डी इनवर्स। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करने के लिए आपके पास अलग से फार्मूला है, कोफैक्टर्स ऑफ डी होल ट्रांसपोज, यानी कोफैक्टर्स फाइंड करें डी के और उसका ट्रांसपोज ले, वो आपके पास एडजॉइंट ऑफ डी के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखें इसमें एडजॉइंट ऑफ डी ये आप कैलकुलस 1 में कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये भी आप कैलकुलस 1 में कर चुके हैं। अब कोफैक्टर्स जो होंगे, यानी आपको कह रहा है कि कोफैक्टर्स फाइंड करें। कोफैक्टर्स ऑफ डी क्या होंगे? फर्स्ट कोफैक्टर को मैंने नाम दिया D11। D11 क्यों? के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू है तो D11। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम D12, D13, D21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम D22, सेकंड रो थर्ड कॉलम D23। सिमिलरली D31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम विल बी D33। तो ये आपके पास कोफैक्टर्स ऑफ डी हो जाएंगे। अब आपने एक एक कोफैक्टर्स को फाइंड करना है और इस जो आपके पास कोफैक्टर्स ऑफ डी है इसमें पुट करना है और फिर उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ डी। नाउ अब देखिए इस फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ डी को आप खैर है बाद में फाइंड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल डी डिटर्मिनेंट को फाइंड करें। डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, उसमें एक ही स्टेप होता है। देखें अब डी डिटर्मिनेंट, ये डी मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा? दिस इज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डी डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 10 0 0 0 -8 0 0 0 6, इसको डिटर्मिनेंट के साइन में हमने पुट कर दिया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहली वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट आप कैलकुलस 1 में कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता हूं। देखें ये जो पहली रो है इसमें पहली वैल्यू को आप प्लस लेंगे, +10, तो ये पहली कॉलम में है और पहली रो में है तो -8 0 0 6 इसके साथ डिटर्मिनेंट के साइन में आ जाएंगे। सिमिलरली सेकंड वैल्यू आपके पास 0 है तो ये -0 होगी, तो -0 सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है तो 0 0 0 6 इसके साथ डिटर्मिनेंट के साइन में आ जाएंगी। सिमिलरली लास्ट वैल्यू आपके पास 0 है तो ये +0 होगी। फर्स्ट वैल्यू प्लस, सेकंड माइनस, तीसरी फिर प्लस, तो +0 जो है ये थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है तो ये वैल्यूज आपके पास कट जाएंगी, 0 -8 0 0 आपके पास इसके साथ डिटर्मिनेंट के साइन में आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 10 अपनी जगह पे रहेगा, -8 × 6 विल बी -48। फिर इसमें असल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -8 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 0 के साथ, लेकिन -8 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर -48 आ गया। सेकंड मल्टीप्लीकेशन करने से पहले
आपके पास साइन क्या होगा, माइनस का होगा। यानी डिटर्मिनेंट में जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली मल्टीप्लिकेशन आप कर लें तो सेकंड मल्टीप्लिकेशन में आपके पास साइन माइनस का होगा। तो 0 इंटू 0 विल बी 0। सिमिलरली माइनस 0 अपनी जगह पे, 0 इंटू 6 इज 0, फिर माइनस का साइन, फिर 0 इंटू 0 0, फिर प्लस 0 आपके पास आ गया, 0 इंटू 0 इज 0। अब देखिए यहाँ पे -8 है, तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो यहाँ पे साइन माइनस का आता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 इंटू 0 विल बी 0। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज तो वैसे भी 0 है तो यहाँ पे 0। 10 इंटू -48 इज -480, तो आपके पास डी डिटर्मिनेंट आ गया -480। अब देखिए इस फार्मूले का ये एक पार्ट हो गया, यानी डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ डी हम फाइंड करें। एडजॉइंट ऑफ डी के लिए आपके पास कोफैक्टर्स को फाइंड करना जरूरी है। कोफैक्टर्स हमने लिखे हुए D11, D12, D13। अब देखिए ये आपके पास कोफैक्टर्स है सारे। D11 आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, देखें -1 टू द पावर 1 प्लस 1। चूंकि यहाँ पे 1 1 है तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 होगा। और D11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो देखिए डी को देखिए, डी आपके पास किधर है, ये आपके पास डी है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यूज चली जाएंगी, -8006 आपके पास आ जाएगा। देखिए -8006, -1 के ऊपर पावर 2 आ रही है, 1 प्लस 1 2 होगी ना, तो -1 की पावर जब इवन हो तो -1 आपके पास +1 बन जाएगा। -8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, -48, फिर माइनस का साइन, जिसने देखें ये भी डिटर्मिनेंट का साइन है ना, ये फार्मूला है कोफैक्टर्स को फाइंड करने का। तो डिटर्मिनेंट का साइन है तो यहाँ पे दूसरी मल्टीप्लिकेशन से पहले आपके पास साइन माइनस का होगा। 0 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू -48 इज -48। आपके पास पहला कोफैक्टर आ गया D11। अब जब आप D12 करें तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 होगा, क्योंकि 1 2 है तो 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 का मतलब क्या है, या 1 2 का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी डी का फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो ये है 10 0 0, और कॉलम सेकंड 0 -8 0, तो ये और ये रो वाली वैल्यू जो है ये कट जाएंगी, 0 0 0 6 इसके साथ आ जाएंगी। देखिए 0 0 0 6, -1 की पावर अब 3 आ रही है यानी ऑड है, तो ऑड होगी तो -1 आपके पास -1 ही रहेगा, वो +1 नहीं बनेगा। 0 इंटू 6 विल बी 0। दूसरी मल्टीप्लिकेशन से पहले साइन माइनस का, 0 इंटू 0 विल बी 0, तो -1 इंटू 0 विल बी 0। समझ आ गई है। नाउ D13, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 था, अब 1 3 है तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यही फर्स्ट रो, इसकी थर्ड कॉलम ये है, ये 0 0 6 ये थर्ड कॉलम है और ये फर्स्ट रो है, तो ये वैल्यू सारी कट जाएंगी। 0 -8 0 0, 0 -8 0 0 इसके साथ डिटर्मिनेंट के साइन में आ जाएंगी। नाउ -1 की पावर फिर अब 4 आ रही है, 4 इज इवन नंबर, एन इवन नंबर, तो -1 की पावर जब इवन हो तो ये 1 हो जाएगा। 0 इंटू 0 इज 0, अब -8 है तो -8 उस माइनस को प्लस बना देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम माइनस का साइन अंदर लगाते हैं ना दूसरी मल्टीप्लिकेशन से पहले। चूंकि यहाँ पे -8 है तो -8 उस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस और 8 0 इज इंटू 8 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो D13 आपके पास 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट इज D21, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 अब हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 0 -8 0, अब ये सेकेंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम इज 10 0 0, तो 0 0 0 6 आपके पास आ जाएगा। देखिए 0 0 0 6, -1 की पावर ऑड है तो -1 आपके पास -1 ही रहेगा। 0 इंटू 6 इज 0, दूसरी मल्टीप्लिकेशन से पहले साइन माइनस का, 0 इंटू 0 विल बी 0,
-1 इंटू 0 0। अब D22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखें ये सेकंड रो हो गई, सॉरी ऊपर डी आपके पास ये सेकंड रो हो गई और ये सेकंड कॉलम हो गई, तो 10 0 रह गया और 0 6 रह गया। देखिए 10 0 0 6। नाउ -1 की पावर इवन आ रही है 4, तो 1 रहेगा, -1 1 हो जाएगा, और 10 इंटू 6 विल बी 60, फिर -0 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू 60 विल बी 60। समझ आ गई है? नेक्स्ट D23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यही सेकंड रो होगी और थर्ड कॉलम ये है, ये 0 0 6। तो कौन सी वैल्यूज रह गई? 10 0 और 0 0। 10 0 और 0 0। -1 की पावर ऑड है तो आपके पास -1 ही रहेगा, +1 नहीं बनेगा। 10 इंटू 0 इज 0, -0 इंटू 0 इज 0, तो -1 इंटू 0 इज अगेन 0। देखिए अब 3 1 है, D31 -1 टू द पावर 3 + 1। 3 1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखें अब ये 3 1 है यानी थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी ये 0 3 1 है, ठीक है ना। तो ये जिस कॉलम में होगा और जिस रो में होगा वो वैल्यूज आपके पास कट जाएंगी। देखिए अब ये इस कॉलम में है तो 10 0 इसके साथ कट जाएगा, और ये इस रो में है यानी थर्ड रो में है तो 0 6 इसके साथ कट जाएगा। कौन सी वैल्यूज रह जाएंगी? 0 0 -8 0। देखें अब ये इधर देखें, 0 0 -8 0 इसके साथ आ गई। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना। -1 की पावर इवन आ रही है तो +1 हो जाएगा ये। अगर -1 आप इसको -1 टू द पावर 4 का मतलब ये है कि -1 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो -1 को अगर 4 मरतबा आप मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 इज अगेन -1, और -1 इंटू -1 इज अगेन +1। तो -1 को जब आप 4 मरतबा यानी इवन मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो +1 बन जाता है, और -1 को जब आप ऑड मरतबा यानी 3 4 1 या 7 9 11 इस दफा आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो -1 ही रहेगा। यानी -1 जब आपके पास पावर ऑड होगी तो वो -1 ही रहेगा, और जब -1 की पावर इवन होगी तो आपके पास वो +1 बन जाएगा। 0 इंटू 0 विल बी 0। फिर आगे अगेन यहाँ पे माइनस का साइन आता है, चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी -8 है तो वो प्लस हो जाएगा ये साइन। तो 0 इंटू -8 विल बी -8, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस था तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो 1 इंटू 0 विल बी अगेन 0। नाउ D32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम को देखें, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 10 0 0 0 रह गया, 10 0 0 0। 10 इंटू अच्छा -1 की पावर आप फिर अब ऑड आ रही है, ऑड मतलब यानी 5 आ रही है, ठीक है ना, तो -1 ही रहेगा। 10 इंटू 0 विल बी 0, -0 इंटू 0 विल बी अगेन 0। तो D32 आपके पास, एक मिनट, थ्री टू है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये 60 नहीं आता, यहाँ पे ये 0 आता है, ये नोट कर लें। अच्छा ये नोट्स में आप देखें, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 0 इज 0 और 0 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे आपके पास 0 आता है, ये 60 नहीं आता, इसको करेक्ट कर ले प्लीज। अच्छा D33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, लास्ट वन आपके पास जो है, ये देखें थर्ड रो, ये थर्ड रो है लास्ट वन, और ये थर्ड कॉलम है, तो 10 0 0 -8 आपके पास रह गया। 10 0 0 -8, -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा। 10 इंटू -8 विल बी -80, दूसरी मल्टीप्लीकेशन से पहले साइन माइनस का, 0 इंटू 0 इज 0,
तो 1 इंटू माइनस 80 इज माइनस 80, तो D33 आपके पास माइनस 80 आ गया। अब ये जो सारी कोफैक्टर्स हैं इनको आप इस मैट्रिक्स में पुट कर दे। कोफैक्टर्स ऑफ D विल बी इक्वल टू D11 आपके पास माइनस 48, देखें माइनस 48, D22 आपके पास 0 आया था, D23 आप सॉरी D12 आपके पास 0 आया था, D13 आपके पास अगेन 0 आया था, ये देखें ये 0, D21 आपके पास 0, D22 आपके पास 60, D23 आपके पास 0, फिर 31 आपके पास 0, 32 आपके पास यहाँ पे 60 या ये मैंने आपको बताया था कि ये 0 है तो अगेन 0, और 33 आपके पास माइनस 80। अब आपको कहा गया था कि एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ डी का होल ट्रांसपोज, यानी ये कोफैक्टर्स ऑफ डी हो गए, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये जो आपके पास रो है ये आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। माइनस 48 0 0 है तो माइनस 48 0 0, 0 60 0 है तो 0 60 0, 0 0 माइनस 80 है तो 0 0 माइनस 80। इसका ट्रांसपोज भी ले ले तो वही आपके पास आता है जो कोफैक्टर्स आपके पास आए हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपके पास जो रोज हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट करने से वो चेंज होगा, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादातर वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास जब आप इसका ट्रांसपोज ले तो यही आंसर आपके पास आता है। ठीक हो गया। अब डी इनवर्स का फार्मूला था आपके पास कि एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी आपके पास आ गया है, आपने लिख लिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट आपके पास माइनस 480 आया था, देखें ऊपर देखें यहाँ पे माइनस 480 आया है। तो इसको हर एक वैल्यू को माइनस 480 पे आप डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/10 आएगा, 0 पे तो डिवाइड करेंगे तो जीरो तो सारे जीरोस ही आएंगे, और 60 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/8 आएगा, माइनस 80 पे डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। इसको आप पॉइंट्स में भी ला सकते हैं, 1/10 को आप कैलकुलेटर पे पॉइंट्स में भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रैक्शंस में इसके आंसर में लाया हूं। ठीक है, नाउ आप अगर फार्मूले में देखें, फार्मूले में आपको चाहिए था माइनस डी इनवर्स, और ये जो आपके पास आंसर आया है ये प्लस डी इनवर्स का आया है। तो प्लस डी इनवर्स के साथ आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस वाली वैल्यूज है वो माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस वाली वैल्यूज होंगी वो प्लस हो जाएंगी, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सिंपल, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/10 के साथ तो ये माइनस 1/10 हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/8 के साथ तो माइनस माइनस प्लस 1/8 हो जाएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ तो माइनस प्लस माइनस 1/6 हो जाएगा। अब आपके पास फार्मूले की का एक पार्ट हो गया, देखिए आपके पास फार्मूला था माइनस डी इनवर्स, माइनस डी इनवर्स आपके पास आ गया, लेकिन आपके पास एल प्लस यू नहीं है। एल प्लस यू यानी एल और यू मैट्रिक्स को आप प्लस कर दें, ये आपके पास एल मैट्रिक्स हो गया लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, और ये आपके पास यू मैट्रिक्स हो गया अपर डायगोनल मैट्रिक्स। इसको प्लस करेंगे तो हर एक वैल्यू दूसरी वैल्यूज के साथ प्लस होंगी। 0 + 0 विल बी 0, 0 + 2 विल बी 2, 0 + 1, लेकिन ये -1 है तो 0 + -1 तो -1, 1 + 1 इज सॉरी 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, 0 + -1 तो इधर -1 है तो 0 - 1 हो जाएगा तो -1, 1 + 0 इज 1, 2 + 0 इज 2 एंड 0 + 0 इज 0। तो ये आपके पास L + U हो गया। आपके पास फार्मूले का एक पार्ट हो गया, देखिए ये आपके पास फार्मूले का एक पार्ट हो गया, सॉरी हुआ नहीं है, यानी ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप L + U भी आपके पास है और माइनस डी इनवर्स भी आपके पास है, तो माइनस डी इनवर्स को आप L + U के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए माइनस डी इनवर्स है उसको L + U के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये L + U आपके पास आया और ये माइनस डी इनवर्स आया, इसको मल्टीप्लाई कर दें एक साथ। अब देखें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपको कैलकुलस 1 में समझाई जा चुकी है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपके पास रोज इनटू कॉलम्स मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी ये जो -1/10 है ये इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 0 इस 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। -1/10 × 0 इज 0,
0 into 1 is 0 और 0 into 1 is again 0। ये पहली रो जो है पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी ये जो पहली रो है। अब ये -1/10 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो -1/5 बन जाएगा। ये 0 जो है इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +0, ये 0 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो ये एक रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इस रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -1/10 इंटू -1 1/10, 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 0 इज अगेन 0। ठीक हो गया। नाउ अब ये रो जो है इन तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब ये जो सेकंड रो है इसको इन तीन कॉलम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 0 इज 0, 1/8 इंटू 1 विल बी 1/8, 0 इंटू 1 विल बी 0। सिमिलरली 0, अब ये जो कॉलम रो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 0 इंटू 2 इज 0, 1/8 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 2 इज अगेन 0। अब ये जो रो है ये इस तीसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 इंटू -1 इज 0, 1/8 इंटू -1 इज -1/8। देखिए जो क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है तो वो इस प्लस को माइनस कर देगा, और 0 इंटू 0 इज अगेन 0। अब ये जो रो है लास्ट वन इसको इन तीन कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, -1/6 इंटू 1 -1/6, यानी प्लस यहाँ पे अब नहीं आएगा क्योंकि -1/6 है, वो उस प्लस को माइनस कर देगा। सिमिलरली ये 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 0 इंटू 0 इज 0, -1/6 इंटू 2 इज -1/3। अब ये जो रो है इस लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0